हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि रेलवे का एक 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है जिसमें टेक्नीशियन की कुछ 9,144 प्लस भर्तियां निकली हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले की तुलना में तो बच्चों वैसे कम है। हालांकि जो पिछली बार भर्ती थी उसमें 5,000 पीसीएम वालों की अलग से थी टेक्नीशियन की, लेकिन इस बार 9,144 प्लस है। लेकिन इसमें आईटीआई वाले और ऐड कर दिए गए हैं। पहले आईटीआई वालों की एएलपी वाली भर्ती थी, ठीक है ना। अभी ये टेक्नीशियन में भी आईटीआई वालों को मिक्स कर दिया गया है। तो चलो कोई बात नहीं। इस जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या है, क्या क्या उसमें क्या आयु होगी, क्या उसमें योग्यता चाहिए, क्या उसका सिलेबस हो गया, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, और कौन कौन उस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं भर सकते, कुल क्या है। एक कंप्लीट डिटेल हम इस टोटल डिटेल हम चेक करेंगे इस नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों। यहाँ पे है भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन आया है जिसमें एक मिनट बच्चों, जिसमें क्या क्या है बच्चों, उसमें है सीएन संख्या फरवरी 2024। क्या है? फरवरी 2024 का सीईएन है। भर्ती जो है वो टेक्नीशियन की भर्ती है बच्चों। किसकी है? टेक्नीशियन। टेक्नीशियन की बच्चों भर्ती आई है। और कितने पद हैं इसमें वो हम आगे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो सीएन संख्या ऊपर ऊपर लिखी हुई है, जो नोटिफिकेशन संख्या होती है ये वो उसी को बोलते हैं सीएन संख्या। इसमें दो प्रकार की भर्ती है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। दो भर्तियां है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। और जो बच्चों फॉर्म है उनकी जो प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि, फर्स्ट डेट यानी कि फॉर्म चालू होने की जो डेट है वो 9 मार्च है, यानी कि जो चला गया है मार्च, उस मार्च से आप 9 मार्च से फॉर्म चालू हो गया था इसका। और 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा सकते हैं रात के 12 बजे तक, ठीक है। 9 मार्च से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और साथ में इसमें अगर अपने कोई गड़बड़ हो गई है फॉर्म में, कुछ भी हमने अगर गलत भर दिया है तो उसके संशोधन के लिए 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक का हमें समय दिया गया है। वेबसाइट फिर से ओपन होगी जिसमें हम अपना जो फॉर्म फिल किया गया है उसका उसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब कुछ अगर गलत हो गया तो सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि आपने 8 अप्रैल तक फॉर्म भरा नहीं और वेबसाइट फिर से ओपन होगी तो आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। फॉर्म 8 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को भरना है। फिर अगर उस फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं बच्चों, क्या है, पद कितने हैं। और टेक्नीशियन की जो ग्रेड है, ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड कौन किस किस पद की भर्ती आई है बच्चों। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये स्तर 5 की है और ये स्तर 2 की है, ठीक है ना। इसमें जो वेतन मिलेगा 29,200 है और इसमें 19,900 रुपये है। ये प्रारंभिक वेतन है बच्चों। इसमें वो पे स्केल वगैरह वो अलग से, मतलब वो अलग से भी और इसमें ऐड होंगी। चिकित्सा मानक यानी कि मेडिकल, मेडिकल किसका होगा, इसमें B1 का मेडिकल होगा और इसमें ए का होगा, अनुलग्न का ए का होगा। और आयु यथावत, आयु क्या है बच्चों, जो ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसमें जो आयु चाहिए 18 से 36 वर्ष चाहिए। और जो ग्रेड थर्ड की आई है उसमें 18 से 33 वर्ष चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ग्रेड फर्स्ट की जो भर्ती आई है वो आई है 1,092 भर्ती, ठीक है ना। और ग्रेड थर्ड की जो भर्ती आई है वो आई है 8,052। ये ग्रेड थर्ड की भर्ती है और ये ग्रेड फर्स्ट की भर्ती है बच्चों। और बच्चों कुल भर्ती आई है 9,144, 9,144 भर्ती आई है। तो और हमें क्या दिया गया इसमें, 19 महामारी के जो कोविड 19 था, कोविड 19 के कारण एक बार के उपयोग उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। यानी कि अगर किसी की 36 वर्ष हो गई है, पार हो गई है, तो उसमें 3 वर्ष की और छूट दी गई है। कोविड 19 का जो 3 साल का पीरियड निकला उसके वजह से, तो उसमें 3 वर्ष अगर और, यानी कि 39 वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो ये नीचे वाला है ग्रेड थर्ड, उसको 36 जिसकी एज हो चुकी है 36, वो भी से भर सकते हैं क्योंकि इसमें 3 वर्ष की ऊपरी छूट दी गई है। अब
इसने कहा है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले इन जानकारी को अच्छे से भर ले। उम्मीदवारों को ये अंतिम तिथि तक ये पहले भरना होगा। और जो बच्चों मेन मेन चीज है वही हम इसमें कंप्लीट वही डिस्कस करेंगे, सारा कंप्लीट इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करें उम्मीदवार। और बच्चों जो बच्चे जो पिछली भर्ती थी टेक्नीशियन वाली, जिसमें जिसका जो मेडिकल का जिनका मेडिकल होना बाकी है, लास्ट मेरिट लिस्ट आना बाकी है, अगर वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जिनका सिलेक्शन पहले हो गया था वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है बच्चों। और चलो आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या क्या है इसमें आवेदन के लिए पात्र जो इच्छुक है वो 13-14 में संबंधित आरबी के लागू शुल्क भुगतान, ये उम्मीदवारों की पात्रता उम्मीदवारों का आवेदन विवरण आधार पर अंतिम होगा। विवरण के आधार आरबी पात्रता के लिए आवेदन जांच नहीं करेगा उस संदर्भ में मानदंडों पर सख्त करने। ये तो बाकी वही है कि SC ST OBC EWS EBC की स्थिति अन्य लाभ जैसा कि शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, वे CEN के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी। और मतलब कि जो SC ST जो आरक्षण चाहिए, जैसे रेलवे का आरक्षण है या फिर SC ST OBC और EWS का आरक्षण है, उसके लिए जो हमें जाति कास्ट सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा उपलब्ध, वो लास्ट डेट यानी कि 8 अप्रैल से पहले पहले ही करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद 2 के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आयु 1/7/2024 को 18 से 36 वर्ष और इसमें 18 से 33 वर्ष, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और RRB चयन पदों के लिए रेलवे वार अंतिम रेलवे घट सकती है। और ये तो बच्चों कुछ नहीं है। और इसमें क्या है, आवेदन के उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन खाता, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही CN 1/2024 के लिए खाता बना लिया तो उसे नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो उसी रजिस्ट्रेशन से इस फॉर्म को भी कंप्लीट भर सकता है। तो उसे नए वाले को एक खाता एक रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। और ये RRB मतलब कि सलाह दे रहा है कि सावधानी से फॉर्म भरे और क्रिएट एन अकाउंट करे। फॉर्म में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित खाता बनाने के लिए किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन आईडी गड़बड़ हो गई तो जो हम संशोधन सोच रहे हैं कि जो 8-9 तारीख से लेकर 18 अप्रैल तक संशोधन होगा, उसमें वो संशोधन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन बनाए छोड़कर किसी भी को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है तो उसके लिए भाई अवसर के लिए 250 रुपये शुल्क का भुगतान करके 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक वो संशोधन कर सकता है। यानी कि अलग से 250 रुपये उसको देने पड़ेंगे शुल्क के रूप में। अगर कोई भी संशोधन करना चाहता है तो 250 रुपये, कोई भी संशोधन करना चाहेगा उसको 250 रुपये अलग से भुगतान करने पड़ेंगे। और क्या है बच्चों इसमें 18/4/2024 के बाद RRB आवेदन में जारी दिए गए संशोधन के लिए प्रस्तुत विचार करेगा। और इसमें ये कुछ ये नकारात्मक अंकन, CBT में नकारात्मक अंकन 1/3 अंक का होगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क होगी बच्चों। जो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क है वो 1/3 होगी। क्या होगी बच्चों? 1/3। यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 3 सही क्वेश्चन की 3 गलत क्वेश्चन किए और एक सही क्वेश्चन का 1 नंबर काट दिया जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो 1 नंबर हमारा काट लिया जाएगा। और प्रतिबंधित वस्तु ये क्या क्या है? वही है कि गैजेट्स, मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह, ये वगैरह जो आप लोगों को पहले से ही पता है कि पर्स वगैरह कुछ सुनने, ब्लूटूथ, ये घड़ी, चूड़ियां, ये जूते आदि जो धातु के पेन पेंसिल है वो सारे के सारे वर्जित है, वहां पे नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि वस्तु न लेके जाए।
प्रमाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर ही चेक करें, नकली वेबसाइटों से सावधान रहें। अब सामान्य निर्देश दिए गए हैं। भर्ती के सभी चरणों में प्रवेश अंतिम होगा, बशर्ते ये पूरा करें। उम्मीदवारों में केवल कॉल लेटर जारी करने का मतलब ये नहीं होगा कि उम्मीदवार आरआरबी अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है, मतलब उसमें एग्जाम वगैरह देना पड़ेंगे। कंप्लीट है ये, हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या है। और ये पोस्टिंग है। आमतौर पर रेलवे कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान रेलवे परिसर में नियोजन किया जाएगा, उसमें पहली नियुक्ति में तैनात किया गया, उसके पास अन्य रेलवे किसी संस्थान के अधिक रूप से कोई दावा नहीं होगा। हालांकि एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अत्यावश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को अन्य किसी विभाग या रेलवे परिसर में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। यानी कि रेल अगर किसी की पोस्टिंग हो जाती है तो वो जोन चेंज कर सकता है, जोन चेंज कर सकता है। लेकिन कब चेंज कर सकता है? जब वह 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ले। पहले जहां पर उसकी पोस्टिंग होगी वहां पे 5 से 10 वर्ष वो बिता ले, उसके बाद में अपना चाहे तो जोन चेंज कर सकता है। ठीक है, और इसलिए अपने अपने हिसाब से आरआरबी को चुनना है कि हमें किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करना है। निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा SC/ST उम्मीदवारों के अनुरोध पर यह स्वीकार्य स्लीपर क्लास रेलवे पास, स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों अर्थात CBT, CBAT, DV मेडिकल परीक्षा के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके इक्वल लेटर प्रदान किया जाएगा। यानी कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तब हमारा जो को लेटर आएगा यानी कि एडमिट कार्ड आएगा, उसी के साथ में हमें ये जो रेलवे स्लीपर क्लास का रेलवे पास हमें दे दिया जाएगा। और साथ में उस रेलवे पास को हमें अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पास में जाके उसे वेरीफाई भी करना होगा बच्चों, वहां से टिकट भी लेनी होगी, तब जाके हमें ये पास मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, मतलब आगे जब एडमिट कार्ड आएगा तब चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। उम्मीदवार अगर कोई भी मतलब अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसके लिए ईमेल दिया गया है और ये फोन नंबर दिया गया है। यदि मतलब किसी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते तो आरआरबी उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अब देखना बच्चों क्या क्या इसमें मेडिकल फिटनेस के लिए क्या क्या है। डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, यदि सुनिश्चित हो सके कि वह शारीरिक रूप से फिट है, मतलब ये टेस्ट पास करना होगा हमें। चिकित्सा मानक सामान्य फिटनेस, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। ये चश्मे वो 6/9 6/9 ये आंखों की है ही, और ये 6/6 चश्मे के साथ चश्मे के बिना है। ठीक है ना, और ये B1 है और ये B2 है। ये हमें एक तो B1 का है और एक A का है। ये हमें हमें बता दिया गया था पहले ही, मैंने आप लोगों को बताया था। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये तो कुछ खास है नहीं। और आगे है इसमें ये भारत का नागरिक हो, ये नेपाल का नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो, ये फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है ना बच्चों। अब आगे क्या है, आगे है बच्चों इसमें एक तिब्बती शरणार्थी जो स्थायी रूप से 1/1/1962 से पहले आया था वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। कुल मिला के बात ये। अब इसमें है क्या क्या सामान्य रूप से निर्धारित आयु, आयु 18 से 33 है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, और इसमें 18 से 30 है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 18 से 30 है बच्चों, मैंने पहले कहा था ना वो बाय मिस्टेक बोल दिया था। अब यहाँ पे इसमें कंप्लीट दिया गया है क्या कि सामान्य रूप से निर्धारित आयु तो 18 से 33 और 18 से 30 ही है, लेकिन जो कोविड-19 की वजह से जो हमें छूट मिली है 3 साल की, उसे 18 से 36 और 18 से 33 हो गई है। हाँ, नीचे दिए गए तालिकाओं में निम्नलिखित श्रेणी की ये छूट है। ये SC/ST का है। ऊपरी छूट में SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC है ये 6 साल, और एक्स सर्विसमैन SC/ST वाले को 8 वर्ष की छूट दी जाएगी, ऊपरी छूट। और ये PWD UR वाले OBC SC इनको 10, 13 और 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो रेलवे ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे उनको 40 साल की उम्र दी जाती है। जो रेलवे ग्रुप डी में पहले से कार्यरत हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं, और उनको 40 साल अधिकतम आयु की छूट दी गई है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे बच्चों क्या है इसमें, ये क्या है, स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ साथ निरंतर अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत है उसको 43 साल की उम्र और 45 साल की उम्र, SC/ST वालों को 45 की और OBC को 43 साल की उम्र दी गई है।
ऊपरी आयु की छूट वगैरह दी गई है। साथ में क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए वेतन स्तर छूट आयु 18 से 33 वर्ष की आयु है, वो जो ऊपर में थी वही इसमें है, 5 साल SC/ST को, 3 साल OBC को। ये आप लोग सभी जो हम ऊपर वाले में देखे हैं वही इसमें है, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई होनी चाहिए, ये बीच में दिया गई है। UR/EWS, UR मतलब जनरल, और EWS वालों की जो जन्म तिथि है वो 2/88 से लेकर 88 से लेकर 88 से बाद में उनका जन्म होना चाहिए। OBC का 2/7/1985 के बाद में उनका जिसका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकता है। SC/ST 2/7/1983 के बाद में जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। और 2006 तक, 1/7/2006 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इनके बाद में वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ये ग्रेड फर्स्ट के लिए है, ये ग्रेड थर्ड के लिए है। ग्रेड थर्ड में क्या है, क्या 91, 88, 86, वो ये आप लोग खुद देख ही सकते हो, ठीक है ना। महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यताएं, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8, ये है उधर पहले मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी की अंतिम परीक्षा करना चाहिए, तकनीशियन पदों के अप्रेंटिस, ये और उम्मीदवारों के नीचे दिए गए विवरण। हाँ चलो, ये पैसे कितने लगेंगे फॉर्म भरने के लिए बच्चों, सभी उम्मीदवार CBT में उपस्थित होने के लिए 500 रुपए का चालान लगेगा, ठीक है। इस शुल्क में से 400 रुपए राशि शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। शुल्क फीस कितनी है, 500 रुपए। SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए जो शुल्क है उनका है 250 रुपए, और EWS वालों के लिए भी कितना है, 250 रुपए है। को OBC या EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, उम्मीदवारों के लिए सावधानी। हाँ बच्चों, EWS वालों को भी 500 देने हैं, ठीक है ना। SC/ST के लिए कितना है, 250 रुपए, और जनरल के लिए और OBC के लिए कितना है, 500 रुपए फॉर्म के चालान के रूप में भरने पड़ेंगे। और साथ में बच्चों इसमें एक चीज और इसमें साफ तौर से कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो 400 रुपए इनको 400 रुपए वापस मिलेंगे और इनको 200 रुपए वापस मिलेंगे। जो 400 रुपए बच्चों वापस मिलेंगे, जो 400 रुपए वापस मिलेंगे बच्चों, उन्हीं को मिलेंगे जो परीक्षा में बैठेंगे, यानी कि जिनको जो फॉर्म तो भर देते हैं, एग्जाम में बैठते नहीं है, उनको वापस नहीं मिलेंगे। उन्हीं को मिलेंगे जो फॉर्म भरते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, उनको ये मतलब रिटर्न होगा पैसा। अब है शुल्क भुगतान के तरीके। केवल ये UPI बैंक से हम ये शुल्क भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, UPI से, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इनसे हम ये भुगतान कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए यानी OBC के लिए क्या है, ये अल्पसंख्यक, OBC नहीं, ये है अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, संशोधन कोई अधीन होंगे, घोषणा पत्र, ये चलो ठीक है, ये अलग से है। परीक्षा शुल्क की वापसी CBT में ध्यान दे, EBC और EWS अलग अलग श्रेणियां, EBC और OBC के साथ भ्रमित नहीं किया जाने से EBC को पता होना चाहिए कि वे शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं। परीक्षा शुल्क की वापसी, ये आगे देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट होगा बच्चों वही देखेंगे अब, ठीक है ना। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे बच्चों। सबसे पहले CBT होगा, इस बार एक ही CBT होगा, CBT 2 नहीं होंगे। कितना CBT होगा, सिर्फ एक एग्जाम लगेगी, 2 एग्जाम नहीं लगेगी। पहले प्री और मेन लगती थी, CBT 1 CBT 2, तो इस बार नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम लगेगी, कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी। और उसके बाद में DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में मेडिकल होगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और उसके बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें वेबसाइट, SMS और ईमेल के माध्यम से सभी बच्चों को मिल जाएगी जानकारी, ठीक है ना। CBT क्या होगी बच्चों, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग CBT होगा। वेतन स्तर 5 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए CBT का पैटर्न और पाठ्यक्रम। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है
उनका जो सिलेबस है, अब बच्चों सिलेबस है, सिलेबस क्या होगा? सिलेबस बच्चों ऐसा है कि जो टाइम है वो 90 मिनट का मिलेगा। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट का। और क्वेश्चन होंगे 100। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का समानीकरण किया जाएगा, यानी कि एग्जाम कई शिफ्ट में होंगी, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई कहे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा बच्चों, इस चीज का ये कंफर्म कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा बच्चों, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। और साथ में इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग मार्क्स 24%, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए भी 30% है। और जो एसटी उसके लिए कितना है? 25% पासिंग मार्क्स है बच्चों। ये पासिंग मार्क्स तो कुछ नहीं होता। अगर एक ही एग्जाम है तो परसेंटेज तो बहुत, मतलब जो कट ऑफ है वो तो हाई जाएगी। और सीबीटी में अंक प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। ठीक है। ग्रेड सीबीटी ग्रेड फर्स्ट के, ये ग्रेड फर्स्ट के लिए था बच्चों। और सिग्नल के लिए, सीबीटी के लिए सिलेबस बहुविकल्पी उत्तरों के लिए, मतलब कि वही है कि 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इन 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक ऑप्शन को टिक करना है। और एग्जाम जो सिलेबस है ग्रेड फर्स्ट के लिए सिलेबस क्या क्या है? जीके है बच्चों। क्या है? जीके। जीके में ये टॉपिक हमें दे दिए गए हैं। ये सामान्य बुद्धि तर्क, रीजनिंग, ये क्या है? रीजनिंग है। ठीक है ना। और इसके अलावा रीजनिंग के अलावा कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें हैं। और इसके अलावा मैथ्स है। ठीक है ना। और उसके अलावा साइंस है और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और किस प्रकार से ये सिलेबस को डिवाइड किया गया देख लो। जीके है 10 नंबर का आएगा और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। रीजनिंग है 15 नंबर की आएगी, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, 15 नंबर की होगी। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। बुनियादी और इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर के होंगे टोटल। और मैथ के 20 नंबर की मैथ होगी, 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। ठीक है ना। और 90 मिनट हमें दिया जाएगा। अब ग्रेड थर्ड की बात करते हैं। ग्रेड थर्ड की बात करते हैं। ग्रेड थर्ड में क्या है बच्चों? इसमें है अंक शास्त्र, यानी कि मैथ्स। मैथ्स कितनी आएगी बच्चों? 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। रीजनिंग, जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। सामान्य विज्ञान साइंस 40 नंबर की आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे। और जीके है 10 नंबर का आएगा और 10 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। वही 90 मिनट दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट के अतिरिक्त समय, मतलब उनको 30 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। ठीक है ना। ये दस्तावेज उम्मीदवारों को, शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की संख्या बराबरी होगी, 2 या 2 से अधिक समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी बड़े उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित। ये आवेदन कैसे करें? अब ये आवेदन है, हमें एक अकाउंट बनाना है और उसके बाद में आवेदन करना है। ठीक है ना। ये वेबसाइट्स दी गई है कुछ। और ये शुल्क मैंने बता ही चुका हूँ मैं, 250 और 500 रुपये लगेगा शुल्क। और मूल दस्तावेज को ये विविध है। ये भर्ती के चरण है, पहले सीबीटी होगी। भर्ती के क्या चरण है बच्चों? पहले सीबीटी होगा, फिर कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीएटी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और होगा बच्चों, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और होगा, फिर 10 डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। और आरक्षण आयु में छूट वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। रेलवे जोन, ये जितने रेलवे है ये सारे रेलवे जोन इसमें दिए गए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ये दे दिया गया है कौन कौन से बोर्ड हैं। और इसके अलावा आगे क्या क्या है इसमें। ये बच्चों पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ये 5वें स्तर की है। ग्रेड थर्ड है, ये 2nd स्तर की है। इसमें अलग अलग है टेक्नीशियन कौन कौन से है बच्चों, देखना। इसमें टेक्नीशियन थर्ड में एक तो ब्लैक स्मिथ का है, एक ब्रिज का है, एक वेगन का है और एक क्रेन चालक का है, एक कैरेज का है, एक डीजल इलेक्ट्रिकल का है। ये अलग अलग है। तो ये इसमें हमें दिया गया है कि कौन कौन इसमें भर सकते हैं। ठीक है ना। और एलईडी एमडी
आगे क्या है इसमें, और इसमें डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ईएमयू, फिटर, पीवे, ये सारी भर्तियां बच्चों दी गई है हमें, ये भर सकते हैं बच्चों। कंडीशनर, रिवर्टर, सिग्नल, ट्रैक मशीन, टर्नर, वेल्डर, इतने मतलब इतने प्रकार की ये भर्तियां निकली है, ठीक है ना। अब ये भर्तियां बच्चों इसमें क्या क्या है कि ग्रेड फर्स्ट की है, जिसमें कौन कौन से में कितनी भर्तियां है ये हमें बताया गया है। ग्रेड थर्ड में कितनी भर्तियां है, ग्रेड ये टोटल ये भर्तियां है, ये आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और उसमें चेक करना बच्चों, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं, आगे जो मेन शो हो रहा है वहां से देखेंगे, ठीक है ना। ये अलग अलग जोन की है बच्चों, जैसे ये है अहमदाबाद जोन की है कि किस जोन में किस SC ST का कितना है, OBC की सीट कितनी है, जनरल की सीट कितनी है, ये हर एक जोन की सीट हमें दी गई है। तो आप ये हर जोन की सीट आप खुद चेक कर लेना, ठीक है ना। ये कंप्लीट ये सीट दी गई है, और ये हमें दे दिया गया है SC ST के लिए क्या क्या हमें चाहिए, जो SC ST के लिए क्या क्या निर्देश है वो इसमें दिए गए हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुपत्री ये संविधान इस के तहत हमें क्या दिया गया है, SC ST रिजर्वेशन दिया गया है। ये अपना फॉर्म आ गया है बच्चों कि कैसे कैसे ये OBC का प्रमाण पत्र है, कौन कौन से OBC प्रमाण पत्र है। EWS का प्रमाण पत्र वो है ये दो, और ये क्या है, तो बच्चों ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बस यही कहना है बच्चों कि अब लग जाओ तैयारी पे और अच्छे से तैयारी करना। हर मतलब ये जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बता चुका, कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, और बस तैयारी पे लग जाओ। और एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर का समय बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ये एग्जाम लगेगी। तो अभी आप लोगों के पास में 6 से 7 महीने हैं, 6 से 7 महीनों में अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। ये बहुत सुनहरा मौका है कि अब ये एग्जाम लग जाएगी तो लग जाएगी, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। एग्जाम निकलेगी, ये मतलब भर्तियां निकलेगी नहीं निकलेगी, या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी कंप्लीट, आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये ऐसे मान के चलो कि आप लोगों के पास में गोल्डन चांस है, इसलिए फुल फोकस करो इस भर्ती पे, ओके। ठीक है, मिलते हैं कल। मैं कल एक सिलेबस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और बच्चों मैं लास्ट में यही कहूंगा कि तैयारी करनी है तो अपने इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हर प्रकार हर सब्जेक्ट की फुल तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपको कहीं पे भी पैसा फूकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ फ्री में पढ़ सकते हैं। और कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं कल। ओके बाय, धन्यवाद।